हेलो दोस्तों, परम प्रतियोगिता एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही बढ़िया सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ये सीरीज हमारे ग्रुप डी के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो आज हम इसमें साइंस में कुछ फिजिक्स के प्रीवियस क्वेश्चनों को देखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे के, ALP, RRB, मतलब RRB, NTPC, SS, RPF और RRC ग्रुप डी। इन सभी एग्ज़ामों में जो 2018-19 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके सभी आए हुए क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आज उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी जो ग्रुप डी के लिए, आगामी परीक्षा ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें 30 नंबर की साइंस पूछता है। तो आज ये मैं कुछ मात्रकों पर, पहली वीडियो तो मैं फिजिक्स के मात्रकों से शुरू कर रहा हूँ, तो इसमें मैं आज सभी इम्पोर्टेंट मात्रकों को समझाऊँगा। तो इसमें आज मेरा पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये सीरीज़ फिजिक्स की डेली एक वीडियो आती रहेगी, कंटिन्यू ये फिजिक्स की सीरीज़ चलेगी। कम से कम 25-30 वीडियो इसकी आपको मिलेगी। 25-30 वीडियो में मैं रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको मैं सब करा दूंगा। तो आज हमारे पहला क्वेश्चन है, तो देखते हैं संवेग की इकाई क्या है। तो दोस्तों, आपको ही सोचना, 3-4 सेकंड का मैं टाइम दूंगा। तो संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन है किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1। तो संवेग की इकाई होती क्या है, हमें ये देखना। पहले तो संवेग होता क्या है, तो संवेग को हम पी से डिनोट करते हैं। संवेग को किससे डिनोट करते हैं? पी से दर्शाते हैं। और पी बराबर जो होता है क्या होता है? mv। पी बराबर होता है फॉर्मूला mv। m यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है यहाँ पर? वेग। m क्या होता है? m p बराबर क्या दर्शाता है? संवेग। p बराबर दर्शाया संवेग, m बराबर दर्शाया है, p बराबर होता है संवेग, और m बराबर होता है द्रव्यमान। क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान। द्रव्यमान बोले तो मास। और v बराबर होता है वस्तु का वेग। v बराबर होता है वस्तु का वेग। तो इसके लिए फॉर्मूला इस पर न्यूमेरिकल भी देता है कि p बराबर क्या होता है? mv। अगर मैं इसका मात्रक बनाऊं तो p बराबर m क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। द्रव्यमान को डिनोट करते हैं किलोग्राम से। किससे की डिनोट करते हैं? kg से। इनटू वेग। वेग का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर सेकंड ऊपर जाएगी तो सेकंड की पावर -1। तो हमारा जो मात्रक आया क्या आया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड की पावर -1। अब मैं इसकी विमा की बात करूं, तो विमा की बात करते हैं तो विमा क्या होगी? तो इसकी विमा होगी, किलोग्राम को हम विमा डिनोट करते हैं m, किलोग्राम को मास से डिनोट करते हैं। किलोग्राम मीटर को जो विमा होती है वो L होती है, और सेकंड की जो विमा होती है वो T होती है, और T पर क्या है? माइनस की पावर 1 है। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी विमा। यह क्या हो जाएगी? विमा। क्योंकि विमा भी पूछ लेता है तो विमा क्या होगी? MLT -1। तो ये संवेग की पूरी जानकारी थी। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल हमारा ये, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? हमारी ओम। तो दोस्तों, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? हमारी ओम। न्यूटन किसकी है? बल की। जूल किसकी है? जूल कार्य की भी है और ऊर्जा की भी है। जूल किसकी है? कार्य और ऊर्जा की भी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों किसकी है? प्रकाश वर्ष से जो मापा जाता है, क्या मापा जाता है? दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। पारसेक से छोटी क्या? प्रकाश वर्ष सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। और पारसेक से छोटी क्या है? प्रकाश वर्ष। अब यहाँ पे समय, ठीक, समय, प्रकाश गति और प्रकाश की तीव्रता, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा? हमारा बी है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल ये है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकांक यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। तो ध्वनि को मापने के लिए, ध्वनि जो ध्वनि होती है, ध्वनि, उसे मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए क्या जाता है? डेसीबल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है? डेसीबल का। हर्ट्ज जो मात्रक है वो आवर्ती का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। तो ये सभी के मात्रक में साथ के साथ भी बताता जा रहा हूँ। तो इसमें हमारा ऑप्शन ना ही तो ओम है और ना ही क्या हर्ट्ज। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसीबल में मापते हैं। ध्वनि को किस में मापते हैं दोस्तों? डेसीबल में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वां, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश, यहाँ पर बोल रहा है विद्युत
विद्युत है और उसमें भी आवेश। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और आवेश जो होता है वो विद्युत में होता है। तो आवेश का मात्रक क्या आ जाएगा, विद्युत आवेश का मात्रक हो जाएगा सही मात्रक कूलाम। क्या हो जाएगा, कूलाम। किलोग्राम जो होता है वो द्रव्यमान का होता है। केल्विन जो होता है वो तापमान का होता है। केल्विन जो होता है वो किसका होता है, तापमान का। तो इसका हमारा आंसर कौन सा है, इसका हमारा आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, कूलम। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल हमारा ये, एसआई प्रणाली में पृथ्वी बल की माप इकाई है। एसआई प्रणाली में पृथ्वी बल की माप इकाई है। अब पृथ्वी बल है, क्या है, पृथ्वी बल। तो पृथ्वी बल का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों, दाब के बराबर होता है। और दाब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। पृथ्वी बल और दाब का जो फॉर्मूला होता है वो समान होता है। तो क्या होता है, क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्षेत्रफल। तो पृथ्वी बल का फॉर्मूला दाब के बराबर होता है, और दाब का जो फॉर्मूला होता है वो बल बटे क्षेत्रफल होता है। और बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं, मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक होगा तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो पृथ्वी बल और दाब का जो फॉर्मूला होता है समान होता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। न्यूटन आपका बल का होता है, न्यूटन किसका होता है, बल का। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा ये, भार की एसआई इकाई क्या है। तो भार की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है दोस्तों, भार की जो एसआई इकाई होती है वो होती है न्यूटन। तो भार की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है, न्यूटन। तो मैंने बोला भार बराबर, भार को किससे डिनोट करते हैं, डब्लू से। डब्लू बराबर होता है एम जी। क्या होता है, एम जी। डब्लू बराबर होता है एम जी। और एम को किससे डिनोट करते हैं हम, किलोग्राम से। किससे डिनोट करते हैं, किलोग्राम से। और जी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, जी का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये और ये क्या आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, न्यूटन। ये क्या कहलाता है, न्यूटन। और न्यूटन ही और किसका मात्रक होता है, न्यूटन भी होता है एक फोर्स का। फोर्स मतलब बल और भार दोनों का मात्रक क्या होता है, बराबर होता है। मतलब बल और भार का मात्रक क्या होता है, बराबर। बल का ही मात्रक क्या होता है, बल होता है एम वी, मतलब सॉरी एम वी नहीं, एम इंटू ए। तो बल क्या होता है, एम इंटू ए। द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए बल और भार का जो मात्रक होता है बराबर होता है। बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो बल और भार का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और ये डाइन दे रखा है। तो बल का सीजीएस मात्रक जो होता है, बल का जो सीजीएस मात्रक होता है वो डाइन होता है। ठीक, किलोग्राम मुझे तुम्हें बताया ये मैंने, किलोग्राम होता है द्रव्यमान का मात्रक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल ये है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है हमारा, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो उद्योग में शक्ति की वो इकाई है अश्व शक्ति। कितना है, अश्व शक्ति। तो उद्योग में शक्ति इकाई मतलब शक्ति की इकाई क्या होती है, अश्व शक्ति होती है। अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, एक हॉर्स पावर, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट। तो एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तो तापमान जो होता है, तापमान होता है भौतिक राशि, जो मूल 7 भौतिक राशि हैं, तो उसमें 7 मूल भौतिक राशि होती हैं, तो उसमें एक तापमान होता है। तापमान की जो एसआई इकाई होती है, सब लगाते हैं इसमें सेल्सियस, लेकिन इसमें होता क्या, केल्विन। सब जाते हैं सेल्सियस पर, दिन रात सेल्सियस रटते रहते हैं, लेकिन तापमान की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है, केल्विन। केल्विन को कैसे डिनोट करते हैं, और ये एकमात्र टेम्परेचर मतलब मापक यंत्र है जिसमें डिग्री का प्रयोग नहीं करते, डिग्री का प्रयोग नहीं करते। केल्विन की बात करूं तो केल्विन का जो परास होता है वो 273 केल्विन से लेकर 373 केल्विन तक इसका क्या होता है, परास। न्यूनतम पॉइंट कितना होता है केल्विन का, 273, और उच्चतम पॉइंट क्या होता है, 373 केल्विन। मतलब 273 पर पानी जम जाएगा और 373 पर पानी उबलने लगेगा। तो तापमान में ऐसा ही तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन। ठीक, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस ये अलग पैमाने। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्रकों की इकाई एक समान है। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्रकों की इकाई एक समान है। कार्य ऊर्जा, तो कार्य ऊर्जा जी, तो कार्य की इकाई क्या होती है, कार्य की इकाई भी क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल। कार्य की भी इकाई क्या होती है, जूल। और ऊर्जा की इकाई भी क्या होती है, जूल।
ये ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ए। औरों को देखते हैं। बल की क्या इकाई होती है? न्यूटन। बल की क्या होती है? न्यूटन। और दाब की जो होती है, दाब की होती है ऐसा इकाई पास्कल। क्या होती है? पास्कल। क्या होती है दोस्तों? पास्कल। बल का होती है न्यूटन। संवेग का मैंने बता ही दिया। संवेग की क्या होती है? मतलब mv। तो द्रव्यमान इंटू kg, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, ये किसकी होती है? संवेग की। बल का न्यूटन होता है, कार्य क्या होता है? जूल। तो किसकी समान होती है? कार्य और ऊर्जा की जो इकाई होती है वो समान होती है। इस तरीके से पूछना चाह रहा, दोनों की क्या होती है? जूल होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि एसआई इकाई न्यूटन है, मतलब निम्न में से किसकी एसआई इकाई न्यूटन है, ये पूछना चाह रहा है। तो किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? तो एसआई इकाई न्यूटन किस किस की होती है, हमें ये देखना। बल मतलब फोर्स। फोर्स एफ की जो एसआई इकाई होती है वो न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन को एन से दर्शाते हैं तो न्यूटन होती है। इसकी एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन। ठीक। बल का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। और द्रव्यमान किससे डिनोट करते हैं? किलोग्राम से। और इसको किससे डिनोट करते हैं? किलोग्राम से। और इसको करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ये क्या होता है? न्यूटन होता है। तो बल की ऐसा इकाई होती है न्यूटन। और अभी मैंने डिस्कस करा है कि वजन, वजन मतलब भार, वजन मतलब भार, भार की भी ऐसा इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। भार की भी ऐसा इकाई क्या होती है? न्यूटन। तो बल और भार, भार मतलब वजन, वजन की ऐसा इकाई क्या होगी? न्यूटन होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ दोस्तों। तो नेक्स्ट सवाल हमारा ये, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन मतलब पानी को मापने वाले यूनिट है, तो पानी का आयतन मापता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाए। तो गैलन से क्या नापा जाता है? जो तेल वगैरह का जो आयात किया जाता है वो गैलनों में किया जाता है। तो आयतन को मापने के लिए गैलन का प्रयोग किया जाता है। अब एक गैलन बराबर जो होता है, एक गैलन बराबर जो होता है समथिंग 159 लीटर के होता है। तो 159 लीटर के समथिंग एक गैलन होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो घनत्व की इकाई होती है। ठीक। घनत्व की इकाई विस्थापन की मीटर होती है। दाब की क्या होती है? पास्कल। घनत्व क्या होता है? घनत्व दोस्तों मेरे अभी याद नहीं आ रहा। घनत्व का जो फॉर्मूला होता है, घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व का जो इकाई होती है वो क्या होती है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। मतलब किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक जी, सेंटीमीटर की क्यूब। अब विस्थापन की मीटर हो गया, दाब का क्या होगा? पास्कल। लेकिन आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा? तो आपेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? घनत्व। आपेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व होगा। क्या होगा? सापेक्षिक घनत्व। नहीं घनत्व हो, क्यों? घनत्व की इकाई होती है, विस्थापन की भी इकाई होती है, दाब की भी इकाई होती है, लेकिन सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, तो क्वेश्चन नंबर 13 में है हमारा दोस्तों, डबल स्लाइड, एक सेकंड दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार की ऐसा इकाई की ऐसा इकाई के बराबर है। भार की ऐसा इकाई किसकी ऐसा इकाई के बराबर? तो ये क्वेश्चन मैं पीछे भी बता चुका हूँ। तो किसके बराबर है? बल के। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है हमारी दोस्तों? पास्कल। 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डाइन, डाइन बल का सीजीएस मात्रक होता है। डाइन जो होता है बल का सीजीएस मात्रक होता है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। और न्यूटन किसका होता है? बल का ऐसा इकाई होती है। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है, तो क्वेश्चन का क्या है? दाब की अंतर्राष्ट्रीय ऐसा इकाई क्या है हमारा? पास्कल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही ऐसा इकाई है? निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही ऐसा इकाई है? अब गति, गति क्या है? चाल है। और वेग भी एक चाल होती है। तो आगे चलते हैं, कार्य और ऊर्जा एक ही इकाई नहीं है, ये पूछना चाह रहा है। एक ही इकाई नहीं है। तो गति, गति मतलब चाल। तो चाल को किससे डिनोट करते हैं? चाल को भी मीटर पर सेकंड से, मीटर पर सेकंड से। और वेग, वेग भी क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो इसकी तो सेम है,
तो इसकी तो सेम है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट कार्य और ऊर्जा, कार्य का भी मतलब डब्लू का ही, वर्क का भी क्या ऊर्जा जूल, और ऊर्जा जूल है, कार्य की भी ऐसा ही का ही क्या जूल, और ऊर्जा का भी क्या है जूल, तो इन दोनों की सेम है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। बल और दाब, बल का न्यूटन होता है और दाब का क्या होता है पास्कल, तो इसकी इकाई समान नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा सी। और विस्थापन और दूरी का भी समान होता है, मीटर मीटर होता है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सी सही है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। मैं अभी बताया चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो क्या होती है चाल, चाल क्या होता है दूरी बटे समय, सबको याद है, सबको याद है दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय क्या होता है, चाल दूरी को किससे मापते हैं मीटर में, और समय को किससे मापते हैं सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा चाल की इकाई। और ये क्या होती है वेग की, वेग की इकाई, तो वेग की भी क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो दोस्तों वेग क्या होता है विस्थापन बटे समय, और विस्थापन का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है मीटर, और इस समय का होते हैं सेकंड। तो कौन से दोनों की इनकी इकाई क्या होती है बराबर। तो हमें चाल की पूछा, तो मैं चाल की किया मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, तो एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, तो एम्पियर सेकंड दोस्तों किसकी इकाई होती है, वो होती है आवेश की। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, आवेश की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। पृथ्वी से लेकर दूरी तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो ये क्वेश्चन है पृथ्वी से लेकर, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा पृथ्वी से लेकर सूरज, अगर पृथ्वी और सूरज के बीच की जो अनुमानित दूरी है उसको जो नापते हैं उसमें किस में नापते हैं, खगोल की इकाई में नापते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल मतलब खगोल की यूनिट, मतलब खगोल की इकाई में उसको मापा जाता है। ऑप्शन क्या होगा आपका बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत आवेश मैंने पीछे ही बता चुका हूँ, तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है कूलाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं है। अदिश सदिश जानते, तो अदिश वो होता है अदिश जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, किसकी, परिमाण की, दिशा नहीं होती, दिशा परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती। और सदिश जो होता है सदिश, सदिश सदिश जो होता है इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। तो आयतन, आयतन में क्या होता है, इसमें भी दिशा नहीं होती, और इसमें द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, इसमें भी दिशा नहीं होती। लंबाई, लंबाई भी कोई सीधा सा मात्रा का मीटर, इसमें भी दिशा नहीं होती। लेकिन बल क्या होता है न्यूटन, न्यूटन बल क्या होता है न्यूटन, तो इसमें दिशा होती है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये ना तो हमारा आयतन, ना ही द्रव्यमान, ना ही लंबाई, तो हमारा क्या है बल। बल एक अदिश राशि नहीं है, बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। बल कैसी राशि है, सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, तो मैं बता चुका हूँ, न्यूटन मतलब बल, बल फोर्स, और डब्लू मतलब भार, भार, इन दोनों की यूनिट इकाई क्या है, न्यूटन है। तो एक ही है, वो कौन सा आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ध्वनि, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है। तो ध्वनि की नाप की यूनिट क्या है, तो ध्वनि को पीछे मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो वो क्या है डेसिबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन मीटर की पावर -2 किसकी इकाई है। तो न्यूटन मीटर की पावर -2, तो न्यूटन क्या है बल है, और बल और न्यूटन मीटर की पावर -2 है, तो मीटर नीचे आएगा, तो क्या मीटर स्क्वायर क्या होगा, वो क्षेत्रफल होगा। मीटर स्क्वायर क्या होगा, क्षेत्रफल, और एक इसके बराबर होता है दाब के बराबर। दाब का फॉर्मूला क्या होता है बल, बल मतलब न्यूटन, और मीटर स्क्वायर, और इसके बाद में जाकर क्या बन जाता है न्यूटन मीटर -2। तो इसके दाब की इकाई क्या है आपकी न्यूटन मीटर -2 दाब की। दाब और प्रतिबल दोनों की इकाई बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की ऐसा यूनिट क्या है, तो बल की ऐसा यूनिट 1000 बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो क्या है न्यूटन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम की पावर -2 की ऐसा इकाई किसकी है। तो ये क्या होता है, कैपिटल जी का मान ये होता है, कैपिटल जी का गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक का जो मात्रक होता है वो ये होता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर क्या होता है, कैपिटल जी m1 × m2 बराबर r स्क्वायर, आर स्क्वायर। एफ, अब मुझे जी का मान लगाना, किसका लगाना है, जी का मान लगाना, तो जी यहाँ रह जाएगा। मुझे किसका मान लगाना दोस्तों, जी का मान लगाना, तो जी ये यहाँ रह गया, और
पक्षांतर हो जाएगा तो F के बल के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, आर मतलब मीटर त्रिज्या, पृथ्वी की दो पिंडों के बीच की त्रिज्या, और m1 क्या, पहले त्रिज्या, पहले द्रव्यमान का, पहले पिंड का द्रव्यमान, और इंटू m2 क्या, दूसरे पिंड का द्रव्यमान। ठीक, तो F को किस में डिनोट करते हैं, न्यूटन में। त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, और पहले द्रव्यमान किलोग्राम और दूसरा भी दूसरे पिंड का द्रव्यमान किलोग्राम, तो क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। तो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर केजी माइनस का स्क्वायर किसका होता है, जी का मान होता है। किसका होता है, जी का मान। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कैपिटल जी का जो मान होता है, कैपिटल जी का मान याद रख लो 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 11, 10 की पावर माइनस के 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस की पावर 2, ये होता है आपका कैपिटल जी का मान। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी। तो जी का मैंने सभी डिटेल दे दी, जी का मान कहीं नहीं बदलता, लेकिन स्मॉल जी का मान स्थान चेंज होने पर बदलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 27 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो विस्थापन की एसआई मात्रक क्या है, तो विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर होता है। विस्थापन और दूरी दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 28, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो विभवांतर की एसआई इकाई है वोल्ट। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है हमारे, वोल्ट। ठीक, जूल, जूल किसकी है, कार्य और ऊर्जा की, जूल किसकी, कार्य और ऊर्जा की। वाट, वाट और कूलाम, कूलाम किसकी है, आवेश की, विद्युत आवेश की इकाई क्या है, कूलाम। ठीक, कूलाम किसकी है, विद्युत आवेश की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों 29वां क्वेश्चन है, तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है हमारी, ऑप्शन डी ओ। तो ये क्वेश्चन मैं पीछे ही बता सकता हूँ, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 30, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, एम्पियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मीटर सेकंड माइनस की पावर 2 निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो मीटर सेकंड नीचे तो सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है, ये होता है त्वरण। त्वरण मतलब ए, एक्सीलरेशन ए। त्वरण का जो फॉर्मूला हो क्या होता है, v माइनस यू बटे टी होता है। क्या होता है, टी होता है। ठीक, v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग बटे टी। तो इसके क्या होती है, तो वेग क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो वेग क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो इसका ही मात्रक को v का भी मीटर पर सेकंड आएगा, इसका भी माइनस मीटर पर सेकंड आ गया, और नीचे क्या है, सेकंड है। तो मैं इनका एलसीएम लूँगा तो समान है। ठीक दोस्तों, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। तो देखते हैं, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है, मीटर सेकंड की पावर 2 किसका मात्रक है, तो ये किसका है, त्वरण का। त्वरण का मतलब एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बटे सेकंड स्क्वायर, वेग परिवर्तन की दर बटे सेकंड स्क्वायर। तो वेग क्या है आपका, वेग परिवर्तन की दर बटे सेकंड, इसका फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन की दर बटे सेकंड। ठीक, तो वेग क्या होता है, मीटर पर सेकंड, क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड नीचे है तो क्या हो जाएगा, मीटर, मीटर और सेकंड नीचे आएगा जाएगा तो सेकंड स्क्वायर, और इसी को मैं ऊपर ले जाऊं तो ए बराबर आ जाएगा मीटर सेकंड की पावर -2। ठीक, ये क्या होता है, इसका मात्रक होता है। तो ये किसका है, त्वरण का। और मैं इसके फॉर्मूले की बात कर लूँ तो इसका फॉर्मूला जो होता है, तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी होता है। ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो ये क्या होता है, v क्या है, अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, और t क्या है, समय अंतराल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल हमारा ये कि ऐसा इकाई जूल सेकंड है, निम्नलिखित किसकी ऐसा इकाई जूल सेकंड है। तो जूल सेकंड जो ऐसा इकाई है वो किसकी है, शक्ति की। किसकी है, शक्ति की। बल की तो न्यूटन है, कार्य क्या है, जूल है। तो जूल प्रति सेकंड किसकी है, शक्ति की। क्योंकि शक्ति जो होता है, तो मैं शक्ति को बताना चाहूँगा। तो शक्ति जो होती है, शक्ति क्या होती है, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय।
कार्य बटे समय, और समय का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, और कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है, और समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है, शक्ति की। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए निम्न लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए, खगोलीय दूरी में जो मात्रक लंबाई मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, तो वो पूछना चाह रहा है। तो वो क्या होगा, उसका आंसर है हमारा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरी को जब मापेंगे, खगोलीय दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच जब मापेंगे तो उसे खगोलीय दूरी कहते हैं। खगोलीय दूरी को मापेंगे किसी यंत्र से, प्रकाश दूरी से मापा जाएगा। किस मात्रक में मापा जाएगा, प्रकाश वर्ष में। ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई है जो किसकी और एसआई इकाई है। तो इसका ऑप्शन है हमारा त्वरण। तो जी भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और त्वरण मतलब ए भी क्या होता है, अभी बताया मैंने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी और ए का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। किसी भौतिक राशि का मात्रक ओम है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध राशि का मात्रक क्या है, हमारा ओम है। जो ओम का ये साइन होता है ये हमारा क्या होता है, ओम होता है। ठीक। तो नेक्स्ट दोस्तों, आज ये हमारे कुछ 35 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला थी। ऐसे ही आगे मैं क्वेश्चन थोड़े बढ़ाऊंगा, 50 क्वेश्चन लाऊंगा और उनका थोड़ा विश्लेषण भी करूंगा। आज ही मैंने दिया है। तो दोस्तों, ये कुछ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये मुझे उम्मीद है आपके जो ग्रुप डी के सब क्वेश्चन प्रीवियस ला रहा हूँ मैं, सब क्वेश्चन क्या ला रहा हूँ, प्रीवियस। तो ग्रुप डी के जो आपका पेपर होगा तो उसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जब हमारी सोच ये होती है कि दूसरा का भी भला हो तभी अपना भला होता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।